हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग करंट अफेयर्स अप्रैल से लेके सितंबर तक लास्ट 6 मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। बट बैंकिंग करंट अफेयर्स जैसे ये बहुत वास्ट टॉपिक है, हर एक चीज डिटेल में पढ़नी पड़ती है, तो लेक्चर्स थोड़े से बड़े होंगे और ये पार्ट वाइज आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद आगे और पार्ट आएंगे जिसमें मैं पूरा बैंकिंग करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का कवर करूंगी, जो आपके बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाय विच ईयर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्लेज टू इन्वेस्ट 32.5 ट्रिलियन रुपीज इन रिन्यूएबल एनर्जी। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने प्लेज किया है कि वो 32.5 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो ये पूछा है कौन से साल तक, तो ये करेंगे 2030 तक। फोर्थ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट समिट हुई थी, जो कि होस्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के जो लीडिंग डेवलपर्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने प्लेज किया है कि वो 386 बिलियन डॉलर या फिर 32.45 ट्रिलियन रुपीस, दोनों याद रखना, रुपीस में भी पूछा जा सकता है और डॉलर में भी पूछा जा सकता है, ये इन्वेस्ट करेंगे जिससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो 2030 तक डेवलप हो सके। और इंडिया का एम है कि वो 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाएगा 2030 तक, जिसमें कमिटमेंट है सोलर पावर इंडस्ट्री ने रीच कर लिया है 570 गीगावाट का, और उसमें रिलायंस इंडस्ट्री ने लीड किया है 100 गीगावाट का कमिटमेंट, जिस और फॉलो किया है एनटीपीसी ने 41.3 गीगावाट और रिन्यू ने किया है 40 गीगावाट। यानी 3 कंपनीज है, रिलायंस, एनटीपीसी एंड रिन्यू, जिन्होंने टॉप 3 हैं जिन्होंने ये अपना गीगावाट बताया है कि इतना वो कमिट कर रहे हैं। Recently, RBI imposed fines on which bank for non-compliance? RBI ने recently फाइन लगाया, पेनल्टी लगाया कोई कुछ बैंक्स पे, तो वो पूछा है कौन सी बैंक पे लगाया है, तो ये HDFC एंड एक्सिस, तो आंसर हो जाएगा बोथ। RBI ने इम्पोज किया है फाइन 1.91 करोड़ का HDFC बैंक पे, क्योंकि उन्होंने जो डिपॉजिट रेगुलेशंस है, कस्टमर सर्विस है, ऑपरेशनल प्रैक्टिस है, उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया और 250 रुपीज से ज्यादा का गिफ्ट दिया गया है डिपॉजिटर्स को, इसीलिए आरबीआई ने एचडीएफसी पे पेनल्टी लगाया है। एक्सिस बैंक पे पेनल्टी लगा है 1 करोड़ का, क्योंकि उन्होंने जो है केवाईसी नॉर्म्स को तोड़ा है, वो लेटरल रिक्वायरमेंट नहीं लिया एग्रीकल्चर लोन्स के लिए, इसलिए एक्सिस बैंक पे भी पेनल्टी लगा है। और एक चीज नोट कीजिएगा, आरबीआई ने कुछ और बैंक पे भी पेनल्टी लगाया है, तो 2 और फाइनेंशियल एंटिटीज है जिसपे नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी लगाया हुआ है। यूको बैंक है जिसपे 2.68 करोड़ का पेनल्टी लगा है, क्योंकि उन्होंने प्रोविजंस तोड़े थे करंट अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट एंड फ्रॉड क्लासिफिकेशन, इसके रूल्स तोड़े हैं। और सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने भी 2.1 लाख की पेनल्टी फेस की है, क्योंकि उन्होंने केवाईसी रेगुलेशन पूरे नहीं किए, उसे फेल किया गया है। तो 4 बैंक्स पे रखा है, HDFC, एक्सिस बैंक, यूको बैंक एंड सेंट बैंक। विच बैंक कोलैबोरेटेड विथ इंडियन ऑयल फॉर न्यू क्रेडिट कार्ड? तो ये है RBL बैंक। RBL बैंक एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है जिसने न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, और इसका नाम रखा है एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि नाम क्या है एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, कि इनकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है जिससे जो क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो है उसे बढ़ाया जा सके। बैंक क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को बढ़ाना है, कस्टमर को एंगेज करके रखना है। आरबीआई ने देखा कि रैपिड ग्रोथ रिस्क हो रहा था अनसिक्योर्ड क्रेडिट सेगमेंट में, इसीलिए अब वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं। एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा 8.5% का वैल्यू बैक, जो कि अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टेशन पे स्पेंड कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो 8.5% का कैशबैक मिलेगा।
वैल्यू बैक मिलेगा, और 1 पर्सन का कुछ दूसरा परचेज कर रहे हो तो उस पर मिलेगा। और यहाँ पे 5 वेरिएंट के कार्ड्स अवेलेबल होंगे जो कि 1500 रुपीज ईच होंगे। How much transaction limit for tax payment through UPI in a single transaction has been increased by NPCI? NPCI ने क्या किया है कि यूपीआई के थ्रू आप एक बार में कितने तक का टैक्स पेमेंट कर सकते हो, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ये अब पहुंच गई है 5 लाख तक, आप सिंगल ट्रांजैक्शन में कर सकते हो। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने टैक्स लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है, 5 लाख सिंगल ट्रांजैक्शन में। अब ये जो भी मर्चेंट्स होंगे वो MCC 9311 के अंडर में आना चाहिए। ये इनका मर्चेंट कोड होता है, इसके अंडर में आएगा तो ही स्ट्रिक्टली रूल्स हैं कि वो पेमेंट कर सकता है, टैक्स पेमेंट कर सकता है यूपीआई के थ्रू। पहले इसकी लिमिट कितनी थी, 1 लाख की थी, अब उसे हटा के कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया है, क्योंकि ये बहुत इजी ऑप्शन होता है लोगों के लिए कि यूपीआई करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। RBI has levied penalties on which NBFCs for failing to comply with its directive on housing finance companies. RBI ने NBFC कंपनीज के ऊपर भी पेनल्टी लगाई है क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्टिव थे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के उसे मीट नहीं किया है, उसे फेल कर दिया है। तो वो कौन कौन सी हैं, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी हटको। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है एनबीएफसी, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि किस रीजन से पेनल्टी लगी हुई है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 5 lakhs की पेनल्टी लगी है ईच। हडको पे लगी है 3.5 लाख की पेनल्टी। ये पेनल्टी लगी है अंडर सेक्शन 52A ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ये भी याद रखना, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन के अंडर में पेनल्टी लगाई गई है। अब इसका जो इंस्पेक्शन है वो नेशनल हाउसिंग बैंक करता है बेस्ड ऑन कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ March 31, 2022। इसके अकॉर्डिंग वो लोगों ने चेक किया था, इंस्पेक्ट किया था, तब जाके उन्हें पता चला कि फॉलो नहीं किया जा रहा है रूल्स, इसीलिए एनबीएफसी पे पेनल्टी लगी है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पे पेनल्टी इसलिए लगी है क्योंकि उन्होंने 2 इंडिपेंडेंट वैल्यू रिपोर्ट्स जो कि लोन दिए गए थे 75 लाख एंड अबव, उसकी जो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो नहीं बताई थी, ओपन नहीं की थी। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पे लगी है क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन्स चार्ज किए गए हैं, एक्चुअल डिसबर्समेंट लोन करने से पहले ही इंटरेस्ट चार्ज कर लिया गया है, जो कि आरबीआई का रूल वायलेट करता है, फेयर प्रैक्टिसेस कोड का। हडको पे इसलिए लगी थी क्योंकि उन्होंने जो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन है, उनका जो पीरियोडिक रिव्यू था अकाउंट रिस्क कैटेगरी का, वो नहीं दिखाया था और डिड नॉट क्रिएट एंड रजिस्टर फ्लोटिंग चार्ज ऑन डिपॉजिटर एसेट्स। डिपॉजिटर एसेट पे जो फ्लोटिंग चार्ज होता है उसका रजिस्टर क्रिएट नहीं किया था, जो कि सेक्शन 29B ऑफ NHB एक्ट के तहत रिक्वायर होता है। तो इस वजह से इन एनबीएफसीज पे पेनल्टीज लगी है। LIC has selected which tech giant to develop its next generation digital platform as part of its DIVE program. DIVE की फुल फॉर्म है डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहेंसमेंट। इस प्रोग्राम के लिए LIC ने कौन से टेक जायंट के साथ पार्टनरशिप की है जिससे वो नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सके, तो ये की गई है इन्फोसिस के साथ। LIC और इन्फोसिस दोनों मिलकर डेवलप करेंगे एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि पार्ट होगा उनके डाइव प्रोजेक्ट प्रोग्राम का, डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट। इस नए प्लेटफॉर्म से ये होगा कि जो भी इंटीग्रेटेड एंड टू एंड सोल्यूशन होगा, कस्टमर सर्विसेज बढ़ेगी, बिजनेस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होगा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो सेल इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए बढ़ेगी, और ऑफरिंग अ डिजिटल फ्रंट एंड फॉर ब्रांच एम्प्लॉय, और एक डिजिटल फ्रंट एंड मिलेगा ब्रांच एम्प्लॉय का। डाइव प्रोग्राम और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखते हैं। डाइव प्रोग्राम का एम ये है कि जो भी LIC के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसको ट्रांसफॉर्मिंग ऑपरेशन फ्रॉम कस्टमर ऑनबोर्डिंग टू क्लेम सेटलमेंट, मतलब उसे पूरा डिजिटल करना है, जब जब से वो कस्टमर ऑनबोर्ड कर रहा है और एंड तक जब तक क्लेम सेटलमेंट ना हो जाए, उसे पूरा डिजिटल बनाना चाहते हैं। सिद्धार्थ मोहंती जो LIC के MD एंड CEO हैं, उन्होंने पार्टनरशिप करवाई की है इन्फोसिस के साथ, और LIC इससे एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। Which bank has introduced Giga, a new suite of financial products and services specifically designed for gig workers and freelancers in India? किस बैंक ने गीगा एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि गिग वर्कर्स या फ्रीलांसर्स के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है HDFC बैंक द्वारा। HDFC ने क्या किया है, गीगा इंट्रोड्यूस किया है जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा और सर्विसेज देगा गिग वर्कर्स एंड फ्रीलांसर्स को इंडिया में। अब इसका एम ये है कि जो भी एस्टिमेटेड 30 to 50 मिलियन गिग वर्कर्स हैं, उन्हें अक्रॉस वेरियस जॉब सेक्टर फ्रॉम व्हाइट कॉलर टू पिंक कॉलर, मतलब जितने भी अलग अलग सेक्टर्स में 30 to 50 मिलियन गिग वर्कर्स हैं, उन्हें ऑफरिंग देगा अलग अलग फाइनेंशियल टूल्स की, जैसे सेविंग एंड करंट अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देगा एंड कस्टमाइज्ड एसेट प्रोडक्ट देगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर पूछा गया कि गीगा किस बैंक ने लॉन्च किया, तो याद रखना HDFC बैंक। गीगा के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या इसमें इंक्लूडेड है क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फ्लेक्सिबल सेविंग्स अकाउंट, गिग वर्कर्स चूज कर सकते हैं क्वार्टरली बैलेंस ऑफ 10,000 फॉर अर्बन एरियाज एंड 5,000 फॉर रूरल एरियाज। यानी आप अर्बन एरियाज में हो तो आपको 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना है ऑन क्वार्टरली बेसिस, एंड रूरल एरियाज में हो तो आपको 5,000 का मेंटेन करना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पे। गीगा सेविंग अकाउंट में और एक और फीचर है डेबिट कार्ड का, बिजनेस डेबिट कार्ड का, जिससे जो एक्सेलरेटेड कैशबैक होगा या कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवरेज मिलेगा 10 लाख तक का। याद रखना 10 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवरेज भी इसमें मिलेगा। गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड क्या ऑफर करेगा, ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलेगा जो कि 55 डेज का होगा। इसमें आप एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड प्रोग्राम भी मिलेंगे, जैसे एक्सक्लूसिव डील्स मिलेगी कोवर्किंग स्पेसेस में, अपस्किलिंग कोर्स में, बुक कीपिंग, हेल्थ एंड वेलनेस में, एंड गिग प्लेटफॉर्म मेंबरशिप मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो कि गिग वर्कर्स और उनकी फैमिली के लिए होगा, और उसका प्रीमियम स्टार्ट होगा एज लो एज मिनिमम 20 रुपीज पर डे, यानी आप 20 रुपए दिन का भी आप जमा करते हो तो ये आपका प्रीमियम होगा हेल्थ कवरेज के लिए, और ये HDFC अर्गो प्रोवाइड करेगा। स्पेशलाइज्ड रिटेल एसेट प्रोडक्ट, गीगा इंक्लूड करता है अलग अलग एसेट प्रोडक्ट, जैसे कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन होगा, मिल सकता है, कार लोन मिलेगा जिसमें कवरिंग होगा टू 100% ऑफ द ऑन रोड वैल्यू, यानी ऑन रोड पे आने तक की वैल्यू का कार लोन मिलेगा, टू व्हीलर लोन, गोल्ड लोन विद फास्टर डिसबर्समेंट, यानी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होगा, HDFC AMC के तहत फ्रीलांसर इन्वेस्ट कर सकता है जितना भी उनके पास फंड्स अवेलेबल है या एडजस्टेबल जैसा भी उनका प्लान है, तो वो अपने हिसाब से SIP कर सकता है फ्लेक्सिबल बेसिस। स्मार्ट हब व्यापार सॉल्यूशन, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन सपोर्ट मिलेगा, वाइड रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट मोड्स होंगे डोमेस्टिक कलेक्शन के लिए, या फिर इंस्टेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा जो भी ऑनलाइन पेमेंट करना है फ्रीलांसर्स को। पार्टनरशिप होगी रेजर पे एंड पायोनियर के साथ। रेजर पे पार्टनरशिप में क्या होगा कि गिग वर्कर्स को अगर डिजिटल पेमेंट कलेक्ट करना है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कस्टमर्स से, तो सीमलेसली रेजर पे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। पायोनियर पार्टनरशिप में ये होगा कि फ्रीलांसर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट 11 मेजर कंट्रीज के साथ, जो भी क्लाइंट्स या मार्केट प्लेसेस होंगे 190 कंट्रीज में से या टेरिटरीज में से, तो 11 कंट्रीज के साथ वो कर सकते हैं। Which fintech company launches India's first multi-brand co-branded card with RuPay and Yes Bank? इंडिया की कौन सी फिनटेक कंपनी ने इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड कार्ड निकाला है जो कि रूपे एंड यस बैंक के साथ मिलके होगा? तो ये निकाला है POP।
पीओपी एक फिनटेक स्टार्टअप है जो कि फ्लिपकार्ट के फॉर्मर एम्प्लॉइज ने मिलकर बनाई है और ये इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बनाएगी जो कि पार्टनरशिप होगा रुपे एंड यस बैंक के साथ। ये एक इनोवेटिव कार्ड होगा, उसे बोला जाएगा यस बैंक पीओपी क्लब रुपे क्रेडिट कार्ड। याद रखना नाम, यस बैंक पीओपी क्लब रुपे क्रेडिट कार्ड, जो कि मेजर ब्रांड्स जैसे जोमेटो है, ब्लिंकिट, कल्ट, रैपिडो, क्लियर ट्रिप एंड फार्मेसी को एड्रेस करेगा, जो भी डेली स्पेंडिंग एरियाज होते हैं, या ई कॉमर्स है, ग्रोसरीज है, फूड एंड बेवरेजेस हैं, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस, ये सबको वो कवर करेगा। कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स देखते हैं। जो कार्ड होल्डर होगा वो पीओपी कॉइन्स अर्न कर सकता है उनकी हर एक ट्रांजैक्शन पे, जिससे उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेगा। अगर आप कार्ड यूज कर रहे हो पीओपी यूपीआई पे, तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे कुछ बेनिफिट मिलेगा। आप अर्न कर सकते हो 10% पीओपी कॉइन्स ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, 2% ऑन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन और एडिशनल 5% मिलेगा अगर आप पीओपी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो। पीओपी कॉइन्स को आप रिडीम कर सकते हो पीओपी ऐप पे, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज में हो सकते हैं, जैसे ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन एंड होम गुड्स। और पीओपी कॉइन्स को यूज कर सकते हो परचेजेस विद जो भी उनके पार्टनर ब्रांड्स होंगे उनके साथ आप परचेज कर सकते हो। एक्सक्लूसिव ज्वाइनिंग बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप कार्ड जो भी ले रहे हो उसको कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं होगी, और उसे एक ऑफर दिया जाएगा कि जो भी बेनिफिट है, एक्सक्लूसिव सेट ऑफ बेनिफिट मिलेगा अगर वो 5000 रुपीज का होता है। कितने का होगा? 5000 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। दिस इंक्लूड 500 बोनस पीओपी कॉइन्स। इसमें क्या होगा, पर आपने अगर लिया तो आपको 500 बोनस पीओपी कॉइन्स मिलेंगे, जो कि 6 मंथ फार्मेसी प्लस मेंबरशिप मिलेगी, 750 क्लियर ट्रिप फ्लाइट वाउचर मिलेगा, 500 कल्ट वाउचर और 3 मंथ जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप मिलेगी और रैपिडो राइड्स मिलेगा। यानी ज्वाइनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यूपीआई और ई कॉमर्स इंटीग्रेशन है। जब से यूपीआई और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, जो ऐप लॉन्च हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे जून 2024 से, पीओपी में बहुत सारे अडॉप्शंस देखने मिले हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं 2 महीने के अंदर, जिससे ये पता चलता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़ती जा रही है। Which payment network company has launched पेमेंट पास की सर्विस इन इंडिया? तो ये लॉन्च किया गया है मास्टर कार्ड द्वारा। मास्टर कार्ड ने ग्लोबली डेब्यूट किया है पेमेंट पास की सर्विस इन इंडिया में। अब इनका एम ये है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग सिक्योरिटी और कन्वीनियंस है उसे बढ़ाया जाए, यानी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और वो जो फ्रॉड्स हो रहे हैं ऑनलाइन उसे कम किया जाए। अब ये अनवील किया था ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इन मुंबई। अब ये सर्विस क्या करेगी, जो भी इंडियन पेमेंट लीडर्स हैं जैसे जस्ट पे, रेजर पे एंड यू पे, इनके साथ बैंक जो है जैसे एक्सिस बैंक, ये काम करेगी और इनका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है इसे लेके आएगी, इसे अपलोड किया जाएगा और जो ट्रेडिशनल मेथड होता था जैसे पासवर्ड एंड ओटीपीज उसे रिमूव किया जाएगा। मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो ज़्यादा सिक्योर होगा, जैसे फिंगरप्रिंट से या फेशियल मेथड से, फेशियल रिकग्निशन मेथड से ये इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाएगा। यानी आपको ओटीपी या फिर ट्रेडिशनल जो पासवर्ड है वो सब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सब फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकग्निशन से भी काम हो जाएगा, जिस वजह से जो ऑनलाइन फ्रॉड्स है इंडिया में वो कम हो जाएंगे और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। LIC pays how much amount of dividend to Indian government? LIC ने अभी दिया है 3662.17 करोड़ रुपीस का डिविडेंड इंडियन गवर्नमेंट। अब ये दिया गया है यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की को दिया गया है। अब ये जो शेयर होल्डर अप्रूवल है इसमें फाइनल डिविडेंड जो दिया है वो 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से दिया गया है। पिछले साल इसे 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से दिया गया था। और मार्च 2024 में LIC ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया था 2441.45 करोड़ का, और टोटल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के पास कितना डिविडेंड दिया गया है, 6103.62 करोड़ का।
एग्जाम में याद रखना, मुझे लगता है मोस्टली यही क्वेश्चन होगा कि इस बार कितना डिविडेंड दिया गया है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस इन ओरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। तो ये लॉन्च किया गया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। ये इन ओरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे इन कोलैबोरेशन विद NPCI, और ये कार्ड होल्डर्स को अलग अलग बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। Which small finance bank was honored with the title of Best Small Finance Bank in India at the second ICC Emerging Asia Banking Conclave and Award? तो बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया किसे अवार्ड मिला गया है, ये पूछा है। ये दिया गया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसे 4 अवार्ड मिले हैं। कहाँ पे? सेकेंड ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में। तो 4 कौन कौन सी कैटेगरी में मिले हैं? वो मिले हैं बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रनर अप मिला है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एसेट क्वालिटी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। 4 कैटेगरीज में जन स्मॉल फाइनेंस को अवार्ड मिला है। याद रखना, एग्जाम में कोई भी 4 पूछे जा सकते हैं, तो आपको चारों याद होने चाहिए। इसके MD एंड CEO हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अजय कनवल। RBI ने फास्टैग और NCMC के लिए जो ऑटो रिप्लेनिशमेंट हो जाता है उसके लिए एक फ्रेमवर्क लेके आए हैं। तो चलिए वो देखते हैं क्या है वो फ्रेमवर्क। RBI ने अपडेट किया है मैंडेट फ्रेमवर्क, जो कि इंक्लूड करता है जैसे ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ बैलेंस एंड फास्टैग। फास्टैग का जो बैलेंस है अगर वो कम हो रहा है, एंड NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, अगर फास्टैग और NCMC का बैलेंस कम हो रहा है तो फास्टैग, तो RBI क्या करता था कि 24 आवर्स पहले ही आपको एक मैसेज दे दिया जाता था कि आपका ऑटो रिप्लेनिशमेंट होने वाला है। तो अब इसमें चेंजेस किए गए हैं। अब इस न्यू रूल में क्या लाया है, जो ऑटो रिप्लेनिशमेंट ट्रांजैक्शंस होते थे कि जिसमें बैलेंस जो है वो एक कस्टमर अपना डिफाइंड थ्रेशोल्ड देता था कि हम सपोज 1000 के नीचे इस बैलेंस को जाने नहीं देंगे। अगर उससे नीचे चला जाता था तो RBI से मैसेजेस आते थे और वो प्री डेबिट नोटिफिकेशन आते थे, जिसमें चेंजेस आए हैं कि अब वो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि रिकरिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए जो कि इरेगुलर है और लैग्ड फिक्स्ड पीरियोडिसिटी। अगर बैलेंस जो है उसका नोटिफिकेशन बैलेंस कम हो जाए तो नोटिफिकेशन आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑन टाइम पे आपको रिचार्ज करने की हैबिट नहीं होती है कि उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दें और उसका पेमेंट कर दें। बट अब ये होगा कि जो टाइम से लेट हो चुके हैं वो भी इजीली कर सकेंगे, इसीलिए इस रूल को चेंज किया गया है। अब इसमें क्या अपडेट किया है, ये किया है कि ऑटो रिप्लेनिशमेंट ट्रांजैक्शन जो है फास्टैग और NCMC के विल नाउ फॉल अंडर मैंडेट फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्री डेबिट नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी प्री डेबिट नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और जो कि टिपिकली 24 आवर्स पहले आता था, बट अब वो कैंसिल कर दिया गया है। और RBI ने ये एफर्ट इसलिए लिया है जो कि ट्रांजैक्शन है वो असेंशियल है और येट वेरिएबल इन टाइमिंग्स, यानी आप कोई भी टाइम पे कर लो पर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, क्योंकि फास्टैग और NCMC में जो है वो चलते रहना चाहिए, इसीलिए ये प्रोवाइड किया गया है। विच बैंक लॉन्चेस अवनी सेविंग्स अकाउंट फॉर वुमेन। तो ये लॉन्च किया गया है बंधन बैंक द्वारा। याद रखना, अवनी सेविंग्स अकाउंट। बंधन बैंक ने 22 अगस्त को सेलिब्रेट किया था उनका फाउंडेशन डे। उस दिन अवनी सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस किया था जो कि वुमेन के लिए बनाया गया है। इस लॉन्च से ये है कि बंधन बैंक डिलाइट लॉयल्टी प्रोग्राम देगा जो कि ऑफर्स रिवॉर्ड, जो ऑफर करेगा रिवॉर्ड, डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। अवनी सेविंग अकाउंट में क्या क्या है चलिए देखते हैं। अवनी सेविंग अकाउंट एक सिर्फ वुमेन के लिए होगा जिसमें मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होना चाहिए 25,000 का, और वो एक्सक्लूसिव बेनिफिट कार्ड देगा, डेबिट कार्ड देगा जिसमें अलग अलग बेनिफिट होंगे जैसे फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज होगा 10 लाख रुपीस का, लॉस्ट क्रेडिट लायबिलिटी होगी, अगर क्रेडिट कार्ड गुम जाता है तो 3.5 लाख की लायबिलिटी रहेगी,
एडिशनल पर्क्स देगा, जैसे डिस्काउंट ऑन एनुअल लॉकर रेंट्स पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, गोल्ड लोन प्रोसेसिंग फीस में डिस्काउंट होगा, ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होगा। बंधन बैंक का डिलाइट लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है वो देखते हैं। बंधन बैंक ने एक न्यू लॉयल्टी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि कस्टमर अर्न कर सकता है डिलाइट पॉइंट थ्रू वेरियस बैंकिंग एक्टिविटीज, जैसे अकाउंट ओपनिंग है, कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें आपको डिलाइट पॉइंट्स मिलेंगे। दीज पॉइंट कैन बी रिडीम फॉर रिवॉर्ड। ये पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हो, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, या फिर मर्केंडाइज को शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो उस पर्पस के लिए आप इसे रिडीम कर सकते हो। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इसके लीडर है, मतलब इंटरिम एमडी एंड सीईओ है रतन कुमार केश, और इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। Which fintech company's credit line on UPI revolutionizes digital transaction? ये किया गया है फोन पे द्वारा। फोन पे ने क्या किया है, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई देना स्टार्ट किया है, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक रिवॉल्यूशन हो चुका है। फोन पे ने अनाउंस किया है कि क्रेडिट लाइन मिलेगा यूपीआई में ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, उनके प्लेटफॉर्म पे फोन पे मिलेगा। कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, क्रेडिट लाइन ले सकते हैं, जो भी अगर बैंक से जो क्रेडिट लाइन जिन्हें मिल रहा है वो अपना यूपीआई पे भी कर सकते हैं, जिस वजह से वो जो भी मर्चेंट पेमेंट होगा उसे सीमलेसली पेमेंट कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि कंज्यूमर टू मेक परचेजेस विद ईज अक्रॉस मिलियंस ऑफ मर्चेंट। कंज्यूमर्स जो है उनका पेमेंट इजीली कर सकते हैं, जितने भी उनके मर्चेंट्स हैं मिलियंस में कर सकते हैं, और अवील कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल सकता है, जिस वजह से वो उनकी मंथली एक्सपेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। Which bank has become the first major bank to join the Partnership for Carbon Accounting Financials? तो ये बनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पहली मेजर बैंक है जिसने PCAF को ज्वाइन किया है। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल को ज्वाइन करने वाली पहली बैंक कौन सी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब पहली मेजर बैंक है। अब इनका जो डिसीजन है वो रिफ्लेक्ट करेगा जो भी ग्लोबल फोकस है क्लाइमेट रिस्क को मैनेज करने के लिए, और जो भी इंटरेस्ट गाइडलाइन द्वारा ड्राफ्ट किया गया है, आरबीआई द्वारा जो भी ड्राफ्ट किया गया है क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर के लिए, वो सब इंटरेस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी फॉलो करेगा, उनका फोकस वही रहेगा। Who has been ranked as the top central banker globally for the second consecutive year, receiving an A+ grade from the Global Finance magazine? तो ये बने हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर हैं, इन्हें सेकेंड टाइम टॉप सेंट्रल बैंकर का अवार्ड मिला है और A+ ग्रेड मिला है। आरबीआई के गवर्नर हैं जिन्हें टॉप सेंट्रल बैंक ग्लोबली फॉर द सेकेंड स्ट्रेट ईयर बाय यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा दिया गया है, और इन्हें A+ की कैटेगरी मिली है। ग्रेडिंग क्राइटेरिया ये होता है कि ग्रेड स्केल होता है A to F। अगर A है तो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और अगर F मिल रहा है तो वो कंप्लीट फेलियर है। ग्लोबल रिकग्निशन देखते हैं कि शक्तिकांत दास के अलावा डेनमार्क के क्रिस्टियन कैटल थॉमसन एंड स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन, इन्हें भी A+ का ग्रेड मिला है, यानी 3 लोगों को दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था। मैं अगला पार्ट जो है वो जल्दी अपलोड करूंगी, तक के लिए आप ये देखिए, इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।